नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 11। ठीक है, ये आपकी 16 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर बच्चों उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। तो ये देखिए आज की हमारी इस वर्कशीट का टॉपिक है अब्बा की मदद। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमारी आज की इस वर्कशीट में क्या है। यहाँ पर देखिए ज़रीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है, उन्हें कुछ रुपए खाते में जमा करवाने के लिए बैंक जाना है। उन्हें पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को भी पैसे भिजवाने हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार जाना है और अपने दोस्त के कुछ रुपए वापस लौटाने भी जाना है। उन्होंने ज़रीन को एक कागज़ पकड़ाया और कहा, जल्दी से नोटों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। ज़रीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। आप भी ज़रीन के साथ मिलकर यह काम कीजिए। तो चलिए बच्चों हम मिलकर ज़रीन की मदद करते हैं इन नोटों को अलग अलग करने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब्बा ने कागज़ जो दिया वो ज़रीन को वो इस तरीके से था कि बैंक में जो पैसे जमा करवाने हैं वो यहाँ लिखे हैं, ये रहे। उसके बाद जो बाज़ार में जो पैसे ख़रीदारी के लिए चाहिए थे वो ये लिखे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो दोस्त को पैसे लौटाने थे वो ये, और दादी को जो पोस्ट ऑफिस में पैसे भिजवाने थे वो ये हैं। और उसके बाद जो और खर्च होते हैं वो उसको अन्य खर्चों को यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब इनको ज़रीन को अलग अलग करना है, ज़रीन द्वारा अलग अलग किए हुए नोट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमें एग्जाम्पल के रूप में दिखा भी रखा है कि ज़रीन ने किस तरीके से जो 10,000 रुपये हैं जो उनके अब्बा को बैंक में जमा करवाने थे उसको उसने किस तरीके से अलग किया। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो 10,000 रुपये हैं ज़रीन ने उनको 2-2 हज़ार के नोट जो थे उनको इस प्रकार से अलग कर दिया। तो इस प्रकार आप इन 2-2 हज़ार के जो नोट हैं, 2-2 हज़ार रुपये जो हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं बच्चों 10,000 रुपये। ठीक है, जो यहाँ पर लिखे भी हुए हैं 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। तो इसी प्रकार से बाकी नोटों को भी हमें अलग करना है और फिर उनको यहाँ पर इस खाली जगहों पर हमें लिखना है। तो चलिए हम ज़रीन की मदद करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब जो पैसे उनको खर्च करने हैं, बाज़ार के पैसे जो हैं कुल 9,425 रुपये। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से अलग करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको अलग करके लिख लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम ये जो 9,425 रुपये हैं उनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 9,000 है उनको हम बांट लेते हैं। ये देखिए, आप 2-2 हज़ार के यहाँ पर कितने नोट लेंगे बच्चों, 2-2 हज़ार के नोट हम लेंगे यहाँ पे 4, तभी तो वो हो जाएंगे ना 8,000। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2-2 हज़ार के 4 नोट यहाँ पर बनाइए, ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये 3 हो गया, चौथा नोट भी एक और हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार 2-2 हज़ार के 4 नोट कुल मिलाकर हो गए 8,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर नोट और बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे हम 500 का एक नोट। ठीक है, उसके बाद 500 का एक और नोट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए, अब ये कुल मिलाकर हो गया 9,000। 2-2 हज़ार के 4 नोट तो हो गए 8,000 और 500 के 2 नोट तो ये हो गए 1,000 और, तो ये हो गए 9,000। अब उसके बाद 9,400, 400 के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, 400 के लिए हम यहाँ पर 2-200 के 2 नोट बना सकते हैं, है ना, तभी तो ये 400 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2-200 के 2 नोट भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे 100-100 के 2-200 के 2 नोट और 100-100 के 4 नोट बना सकते हैं, जिससे यहाँ पर ये 400 हो जाएंगे। उसके बाद 400 के बाद 25 रुपये, 425 रुपये के लिए आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप यहाँ पर एक नोट बनाएंगे 20 रुपये का, और उसके साथ आप यहाँ पर 5 रुपये का नोट भी बना सकते हैं या फिर 5 रुपये का कॉइन भी बना सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉइन बना, चलिए मैं कॉइन छोड़ के यहाँ पे 5 का नोट ही बना देती हूँ। ठीक है, तो अब इस प्रकार बच्चों हमने जो ये नोट है 9,425 रुपये जो है इसको हमने अलग अलग इस प्रकार से लिख लिया है। ये देखिए, ये हो गया एक नोट, हो गया बच्चों यहाँ पर 2,000 का, फिर एक और 2,000 का, 2,000 और ये 2,000, इस प्रकार ये हो गए 8,000। फिर ठीक है, 500 के 2 नोट, ये हो गए 1,000 और, तो 8,000 में 1,000 और हमने जोड़ा तो ये हो गए 9,000। उसके बाद 2-200 के 2 नोट तो ये हो गए 400।
ठीक है। उसके बाद 20 रुपये और 5 रुपये, तो ये हो गए 25 रुपये। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बच्चों 9,425 रुपये। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों 9,425 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया 9,425 रुपये को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जो दोस्त को पैसे लौटाने हैं वो कितने हैं यहाँ पे, वो है 3,050 रुपये, 3,050 रुपीज़। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3,050 रुपीज़ को हम लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप बनाइए 2,000 का एक नोट पहले। ठीक है, 2,000 का एक नोट बनाने के बाद यहाँ पर आप बनाइए 500 के 2 नोट। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे बच्चों 3,000 रुपये, है ना। 500 के अगर आप 2 नोट बनाएंगे तो इस प्रकार ये तो हो गए 3,000 रुपये। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें और कितने चाहिए, 50 रुपीज़। तो यहाँ पर आप 50 रुपये का एक नोट और बनाइए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा बच्चों आपका 3,050 रुपये, यानी 3,050 रुपीज़। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बच्चों अपने रुपीज़ कितने हैं आपके पास, यहाँ पर है 3,050 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे 3,050 रुपीज़ को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आगे हैं बच्चों वो पैसे जो दादी को भिजवाने हैं, वो हैं कुल 5,600 रुपये, यानी 5,600 रुपीज़। तो इसको भी हम लिख लेते हैं बच्चों। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए भी आप वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। 5,000 के लिए यहाँ पर आप 2,000 के 2 नोट बनाएंगे। ठीक है, 2,000 के 2 नोट हो गए, ये हो गए हमारे 4,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद 500 के आप कितने नोट बनाएंगे, 500 के आप बनाएंगे 3 नोट। देखिए बताती हूँ क्यों। यहाँ पे 500 के पहले आप 3 नोट बनाइए। ठीक है, इसके बाद अब इसको ऐड कीजिए, ये हो गया 2,000, ये हो गया 2,000, और उसके बाद ये हो गया पूरे 4,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 500 और ये 500, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 5,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 600 रुपये, तो उसमें 500 रुपये हमने यहाँ पे बना दिए। उसके बाद अब आप यहाँ पे 100 रुपये और बनाइए, तो यहाँ पर ही हो जाएंगे हमारे 600 रुपये। तो इस प्रकार ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5,600 रुपये। देखिए इसको काउंट कीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हुआ 2,000 और 2,000 कुल हुआ 4,000। उसके बाद ये 500 और 500 ये हो गया कुल मिला के 5,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद कितना है यहाँ पे 5,600 रुपये। तो ये 500 रुपये और ये 100 रुपये, ये कुल मिला के हो गए बच्चों 600 रुपये। तो इस प्रकार हमारे 5,600 रुपये यहाँ पर हो गए हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए 5,600 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो अन्य काम के लिए जो पैसे हैं वो हैं 4,571 रुपये। तो चलिए इसके लिए भी हम इन नोटों को, यहाँ पे पैसों को अलग कर लेते हैं। 4,000 के लिए आप बनाइए बच्चों 2,000 के पहले 2 नोट। ठीक है, तो यहाँ पर आप हम ड्रॉ कर लेते हैं 2,000 के 2 नोट, जिनसे ये बन जाएंगे 4,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है 500, तो 500 यहाँ पे एक 500 रुपये का एक नोट बनाइए आप, तो ये हो जाएगा 4,500। अब हमें कितने रुपए चाहिए, अब हमें चाहिए 71 रुपये। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हम यहाँ पे 50 रुपीज़ का एक नोट ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया 50। ठीक है, 50 के बाद 71 रुपये चाहिए ना हमको, तो इसमें आप 20 रुपये का नोट और ऐड करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आप ऐड करेंगे 1 रुपये का कॉइन। ठीक है, अब इनको आप ऐड कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये है 2,000 और ये 2,000, तो ये हो गया 4,000। ठीक है, फिर साथ में है 500, तो ये हो गया 4,500। उसके बाद ये 50, 20 और ये 1 रुपये का जो कॉइन होता है, ये कुल मिलाकर हो जाता है बच्चों 71। तो ये हो गया 4,571 रुपये। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 4,571 रुपये। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो सारे जो नोट थे उनको अलग अलग करके इस प्रकार हमने यहाँ पे उनको लिख लिया है। इसको आप बिल्कुल ठीक से देख लीजिएगा। इसी तरीके से सारे नोट हम अलग करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर इनकी जो कुल है जो संख्या, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल रुपए में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, आगे देखिए, क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं? अपने टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाइए कि कौन से नोट चलन में बंद हुए थे और कौन कौन से नए नोट आए थे। तो बच्चों, जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे जो नोट थे, जैसे
1000 का नोट, ठीक है, और 500 का नोट जो था ये सब बंद हुए थे और 1000 की जगह पे आया था 2000 का नोट, ठीक है। और जो 500 का जो नोट है वो बंद होके नया 500 का नोट आया था। इस प्रकार से और एक और जो नोट आया था वो आया था 200 का नोट, ठीक है। 100 का नोट भी आया था नया, पुराना वाला 100 का नोट बंद नहीं हुआ है मगर नया 100 का नोट भी आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से 50 का नोट भी आया है, ठीक है, 20 का नोट भी आया है और 10 रुपये का नोट भी आया है। तो इस प्रकार से ये सारे जो नोट थे वो आए थे। बस बंद जो नोट हुआ था वो हुआ था 1000 रुपये का नोट पुराना वाला, और 500 का जो नोट था पुराना वाला वो बंद हुआ था, ठीक है। बाकी सारे जो नोट थे वो चल रहे थे। और जो नए नोट आए थे वो ये आए थे, 2000 का नया नोट आया था, 500 का नया नोट आया था और 200 रुपये का भी नया नोट आया था। उसके अलावा 100 के नोट, 50 के नोट और 10 और 20 के नोट तो पहले वाले भी चल रहे थे और ये वाले भी, उसके बावजूद भी ये नए नोट जो थे वो आए थे, ठीक है। और बाकी आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं जब नोटबंदी हुई थी उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ देखिए बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को खुले यानी छुट्टे पैसों या सिक्कों को अपनी गुल्लक में इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो ये अभिभावकों के लिए सुझाव है। और साथ ही साथ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, कोविड-19 जो है इससे बचने के लिए, इसके विरुद्ध लड़ने के लिए आपको मास्क ज़रूर पहनना है, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो आज की वीडियो है, जो वर्कशीट है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।